नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 8 को अपन डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी ये कि चैनल के ऊपर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं प्रश्न संख्या 8 आपका क्या बोल रहा है बच्चों। इसमें ये बोला गया कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि अपन को पहले से ही बोल रहा है कि प्रमेय 6.2 का आपको प्रयोग करना है और यहाँ पर अपन को एक चीज़ दे रहा है कि बिंदु डी और ई जो है वो ए बी और ए सी का क्या है, आपका मध्य बिंदु है। तो जो चीज़ अपन को दी है उसको अपन लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है ये अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है बच्चों कि त्रिभुज ABC के अंदर, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया बच्चों, D और E जो है वो मध्य बिंदु है AB और AC के। तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि बिंदु D और E क्रमशः भुजा AB व AC के मध्य बिंदु हैं। और यदि बच्चों मध्य बिंदु हैं तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, उसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि AD जो है वो DB के बराबर होगा। AD किसके बराबर, DB के बराबर, और AE जो है वो EC के बराबर होगा। ये बात अपन को दे दी उसने, ठीक है ना। अब दूसरी बात लिखते हैं कि अपन को सिद्ध क्या करना है। तो सिद्ध इसमें यह करना है बच्चों कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, डी जो है वो बोल रहा है तीसरी भुजा के समांतर होती है। समांतर का मतलब ये जो भुजा है BC के क्या होनी चाहिए, समांतर। तो ये अपन को सिद्ध करना है, डी जो है वो BC के क्या होने वाली है, समांतर होने वाली। ये अपन को सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अपन उत्पत्ति के अंदर। उत्पत्ति में बच्चों अपन ये लेते हैं कि अपन को ये पता है कि बिंदु जो है डी, बिंदु डी AB का मध्य बिंदु है। ये अपन को पता है मध्य बिंदु है। यदि ये मध्य बिंदु है तो अपन क्या लिख सकेंगे बच्चों, AD बराबर DB लिखेंगे। और यदि AD बराबर DB लिखेंगे तो इसको देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, DB को मैं नीचे लिया हूँ तो AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बिंदु E जो है वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है। बिंदु E जो है वो AC का क्या है, मध्य बिंदु है। और यदि मध्य बिंदु है तो अपन इसको क्या लिख सकेंगे बच्चों, देखो AE बराबर EC हो जाएगा आपका, AE बराबर EC। और AE तो ये हो गया, EC को अपन इसके नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा AE बटे EC बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इसको लिख देते हैं, समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 आप देख पा रहे होंगे AD बटे DB है और 2 में आपका AE बटे EC है। अब बच्चों देखो ये भी 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर है। तो मुझे आप ये बताओ कि जो समीकरण 1 व 2 जो है वो, समीकरण 1 व 2 से देखो तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर। तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो अपन जानते हैं बच्चों कि प्रमेय 6.2 क्या बोलता था। प्रमेय 6.2 ये बोल रहा था, प्रमेय 6.2 से कि यदि त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर है तो जो तीसरी भुजा है वो जो आपकी मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है वो तीसरी भुजा की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। कहने का मतलब अपने पास में ये आ रहा है कि AD बटे DB AE बटे EC यदि अनुपात बराबर हैं तो जो DE है वो BC के क्या हो जाएगी बच्चों, समांतर हो जाएगी। बस इस प्रकार से आपको लिखना है। तो प्रमेय 6.2 से DE जो है वो BC के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, DE समांतर BC। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है अपन को सॉल्व करना है। इसको अपन ने अच्छे से सॉल्व कर लिया बच्चों। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रमेय 6.1 और 6.2 है, बस उनको अच्छे से समझना है और उसके बाद में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रमेय 6.1 का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। उसके बाद में यह क्वेश्चन आपको पढ़ना है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।